नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एनआईएस बोर्ड कक्षा 12वीं पाठ 21 टिप्पण और प्रारूपण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह जो विधा है वो क्या है। अभी तक आपने कुछ कविताएं पढ़ी है, कुछ कहानियां पढ़ी है, कुछ निबंध, कुछ संस्मरण और कुछ रेखाचित्र इत्यादि पढ़े हैं। इसी के अंतर्गत, इन विधाओं के अंतर्गत ही एक विधा आती है कार्यालय हिंदी या टिप्पण प्रारूपण जो हम पढ़ रहे हैं ये जो है वो कार्यालय हिंदी का ही एक विषय है। तो ये होती क्या है कार्यालय हिंदी? अगर हम बात करें तो यह वह हिंदी है जो कार्यालय में नित्य प्रतिदिन के कामकाज को निपटाने में काम आती है। यह कौन सी हिंदी है? यह वह हिंदी है जो कार्यालय में हर रोज़ के जो कार्य होते हैं सरकारी कार्यालय में, उनको निपटाने के जो काम आती है, उसी हिंदी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। उसी के अंतर्गत आता है टिप्पण और प्रारूपण। तो सरकारी कार्यालयों में कामकाज में प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी होती है या जो पद्धति होती है, उससे टिप्पण और प्रारूपण उनके अंदर एक मुख्य भाग है। लेखन का मुख्य भाग है टिप्पण और प्रारूपण, और ये सरकारी कार्यालयों में कामकाज को निपटाने के काम आती है। जो टिप्पण लेखन है वो क्यों लिखा जाता है, क्या होता है और क्यों लिखा जाता है? पहले तो हम समझ लेते हैं कि टिप्पण लेखन जो है वो होता क्या है। तो टिप्पण को अंग्रेजी भाषा में नोटिंग कहते हैं। टिप्पण जो है वो अंग्रेजी भाषा के नोटिंग से बना है। टिप्पण शब्द का सामान्य अर्थ किसी मामले में राय या सम्मति देना होता है। जैसे कार्यालयों में बहुत सारे पत्र आते हैं, बाहर से बहुत सारे पत्र आते हैं प्रशासनिक मामलों को निपटाने के लिए। उन मामलों को निपटाने के लिए एक फ़ाइल होती है, फ़ाइल का गठन होता है, और उसी फाइल के दो भाग होते हैं। थोड़ा सा पाठ में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे समझते हैं फ़ाइल का गठन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ़ाइल का गठन कैसे होता है, फ़ाइल क्या होती है। आप ये तो जानते ही हैं कि सरकारी कार्यालयों में कामकाज निपटाए जाते हैं, उनकी अपनी एक भाषा होती है। और कार्यालयों में आपने देखा होगा जब कामकाज किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, या बाहर से जो पत्र आते हैं वो एक फ़ाइल में रखे जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मामले की कोई फ़ाइल चल रही है, किसी मामले में कोई फ़ाइल चल रही है, कोई कामकाज चल रहा है, तो वो सारे कागजात जो है वो एक फ़ाइल में लगाए जाते हैं। तो ये समझ लो कि कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में सभी जो कामकाज होते हैं वो कागज़ों के द्वारा होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का या किसी एक विषय संबंधित जो कागजात होते हैं वो एक स्थान पर रखे जाते हैं। और एक स्थान पर कहाँ रखे जाते हैं? एक फ़ाइल के अंदर। उसी को एक फ़ाइल कहते हैं। तो उस फाइल के दो भाग होते हैं, उसी फाइल के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है टिप्पण भाग और दूसरा भाग होता है पत्राचार भाग। जो ये पत्राचार भाग है, इसमें बाहर से आने वाले पत्रों को रखा जाता है, और इसके साथ साथ उन पत्रों पर जो जवाब लिखे जाते हैं उनको रखा जाता है। और इन पत्रों के जवाब में जो कार्यालय द्वारा पत्र लिखा जाता है उसी को प्रारूपण भी कहते हैं। उसको पत्र का कच्चा रूप या प्रारूपण भी कहते हैं। एक तो होते हैं बाहर से आने वाले पत्र, वो पत्राचार भाग में रखे जाते हैं, और दूसरा कार्यालय उसके जवाब में एक पत्र लिखता है जो कि हस्ताक्षर होने से पहले, अधिकारियों के हस्ताक्षर होने से पहले उनको प्रारूपण कहते हैं उस पत्र को। वो दोनों इन पत्राचार भाग में रखा जाता है। और टिप्पण भाग में क्या होता है? फाइल के गठन में दो भाग होते हैं, टिप्पण भाग और प्रारूपण भाग। तो ये टिप्पण भाग क्या है इसको समझते हैं। ये जो
जैसे फ़ाइल तो आप समझ गए, आपने फ़ाइल देखी होगी, वैसी एक फ़ाइल होती है। उस फाइल में जैसे पहला जो कागज़ होगा, पहला जो भाग होगा उसे टिप्पण कहते हैं। और ये टिप्पण जो है वो हाशिएदार कागज़ होता है जो हरे रंग की नोट शीट होती है। मतलब एक हाशिएदार कागज़ होगा यानी कि हरी नोट शीट होगी, उस पर ये टिप्पण जो है वो लिखा जाता है। तो इस टिप्पण को कैसे लिखते हैं? फाइल के अंदर इसको नत्थी करके रखा जाता है, ठीक है। और पत्राचार भाग जो होता है उसमें पत्र या आवती, जिसको बाहर से आने वाले जो पत्र होते हैं उनको आवती भी कहते हैं, तो आवती को रखा जाता है। अब ये जो टिप्पण है उनको कौन लिखता है और ये जो टिप्पण होते हैं वो होते क्या हैं, इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या होता है ये। और ये लिखा क्यों जाता है, पहले हम जान लेते हैं कि टिप्पण जो है वो क्यों लिखा जाता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है टिप्पण लेखन की। होता क्या है टिप्पण लेखन और आवश्यकता क्या होती है। देखो, होता तो ये है टिप्पण लेखन कि जैसे मान लो आपने किसी सरकारी कार्यालय में किसी विषय को लेकर के एक पत्र लिखा, ठीक है। अब वो पत्र जो है वो किसी फाइल में रखा जाएगा और वो पत्र किसी कर्मचारी ने पढ़ा और उसको पढ़ करके उसके ऊपर अपने विचार और अपनी सलाह जो है वो उसने लिख दी और वो टिप्पण भाग में लिखी जाती है। और लिख करके फिर उसने अधिकारी के पास भेज दिया जो उस पर विचार करेगा। तो जो सरकारी अनेक प्रकार के कार्यालय होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यालय, उनमें कर्मचारी होता है और उसके ऊपर एक अधिकारी होता है। तो कर्मचारी के पास जब आपका पत्र जाएगा या किसी का भी पत्र जाएगा तो वो कर्मचारी उस पत्र को अच्छी तरह से पढ़ेगा और पढ़ करके वो उस पर अपने विचार लिखेगा और लिख करके उस लिखे हुए विचार को टिप्पण भाग ही कहते हैं। मतलब उस टिप्पण भाग में वो लिखेगा और अधिकारी के पास उसे भेज देगा। फिर अधिकारी उस विषय को पढ़ेंगे और फिर उस विचार को भी पढ़ेंगे और जैसी भी कार्रवाई होगी उस मामले को आगे चलाया जाएगा। इन दोनों के बीच में जो संवाद होगा वो टिप्पण के माध्यम से ही होगा। मतलब इन दोनों की जो बातचीत होगी वो टिप्पण के माध्यम से ही होगी। इसी को क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। तो जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनके बीच के संवाद को क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। आप इतना याद कर लेना कि संवाद को ही टिप्पण कहते हैं, कर्मचारी और अधिकारी के बीच के संवाद को। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखो आवश्यकता क्यों पड़ती है। कार्यालयों में कामकाज की मात्रा अधिक होती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्मचारी या अधिकारी बदलते रहते हैं। तो फिर मामलों की जो अगला अधिकारी आएगा या कर्मचारी आएगा वो किस तरह से मामले की जांच करेगा, टिप्पण को पढ़ करके वो आसानी से विषय को समझ सकता है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। आपको समझ आ गया होगा। अब एक विषय और पढ़ लेते हैं इसके आगे। एक आपने शब्द सुना होगा टिप्पणी, और आज हम सुन रहे हैं टिप्पण। तो टिप्पणी क्या होती है और टिप्पण क्या होता है, इसके बारे में विचार कर लेते हैं। टिप्पण तो अभी आपने पढ़ा कि कार्यालयों में फाइल का गठन होता है और उस फाइल में दो भाग होते हैं, टिप्पण भाग और प्रारूपण भाग। टिप्पण भाग में सहायक और अधिकारी के बीच का संवाद लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया टिप्पण। और टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी होती है किसी विषय पर
अपने विचारों को अभिव्यक्त करना टिप्पणी कहलाता है। तो किसी विषय पर विचार अभिव्यक्त करना टिप्पणी कहलाता है। और सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारी के बीच के संवाद को टिप्पण कहते हैं। ये टिप्पण जो होता है वो हरे रंग की नोट शीट होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया टिप्पण और टिप्पणी में अंतर। फाइल का गठन आपने अभी पढ़ा कि फाइल का गठन कैसे होता है। फाइल क्या होती है? फाइल यही होती है, सरकारी कार्यालयों में कामकाज जो होते हैं वो कागज़ों में होता है। किसी विषय या किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भी जो कामकाज होगा वो एक स्थान पर रखा जाता है, और वो स्थान क्या है? वो स्थान ही फाइल है। और इसी फाइल के दो भाग होते हैं, टिप्पण भाग और पत्राचार भाग। पत्राचार भाग में पत्र लिखे जाते हैं और टिप्पण भाग में टिप्पण लिखा जाता है, अर्थात संवाद लिखे जाते हैं। अब देखिए, संवाद लिखने का एक तरीका होता है और हस्ताक्षर भी होते हैं संवाद लिखने के बाद। तो टिप्पण जो है वो हाशिएदार कागज़ पर यानी कि हरे रंग की नोट शीट पर लिखा जाता है, और जो टिप्पण भाग है वो फाइल के अंदर बाईं ओर नत्थी करके रखा जाता है। और पत्राचार भाग क्या होता है? पत्राचार फाइल के अंदर लगाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? इन बाहर से आए हुए पत्रों को ही आवती भी कहा जाता है। अब होता है फाइल के अंदर ना हस्ताक्षर किए जाते हैं। कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं हस्ताक्षर, और कौन इनको करता है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फाइल पर जब टिप्पण लिखा जाता है, अर्थात जब सहायक और अधिकारी के जो संवाद होते हैं, तो सहायक जब अपना संवाद लिखता है या अपनी सलाह लिखता है तो वो अध्यक्षर करता है। अध्यक्षर का मतलब, अध्यक्षर का यहाँ पे अर्थ दिया हुआ देखो। अध्यक्षर का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में सिग्नेचर करना, मतलब छोटे अक्षरों में अपना नाम लिखना। जो अधिकारी होता है, सहायक जो होता है, वो तारीख के साथ अध्यक्षर करता है और अनुमोदन के लिए फाइल को भेज देता है। फाइल का अनुमोदन का मतलब है वो अपने अधिकारी को वो फाइल भेज देगा उस पर विचार करने के लिए, और उस पर विचार करते हुए और उसकी सलाह को पढ़ते हुए यदि अधिकारी को समझ में आ जाता है और वो सहमति दे देता है उस विचार पर, तब तो वो उसे फाइल को वापस भेज देगा। और अगर उसे विचार समझ में नहीं आता है, उसको और आगे विचार करवाना है या अपने उच्च अधिकारी को भेजना है, तो वो भी अपने उच्च अधिकारी को भेज देगा उस फाइल को, और फिर वो भी अध्यक्षर करेगा। यदि वो अनुमोदन दे देता है, अनुमोदन का मतलब वो सहमति दे देता है, परमिशन दे देता है कार्रवाई करने की, तब तो वह पूर्ण हस्ताक्षर करेगा। अन्यथा फिर क्या करेगा? वो भी अध्यक्षर करेगा, मतलब आधे हस्ताक्षर करेगा। अनुमोदन का मतलब होता है सहमति दे देना, किसी विषय के ऊपर सहमति दे देना या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना। अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए हुए देखो, आप आराम से कर पाओगे। फाइल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, टिप्पण भाग और प्रारूपण भाग। अब टिप्पण भाग क्या होता है? टिप्पण फाइल का एक भाग होता है जिसमें सहायक और अधिकारी के आपस के संवाद लिखे जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में एक फ़ाइल होती है, फाइल के 2 भाग होते हैं, टिप्पण भाग और पत्राचार भाग। टिप्पण भाग में अधिकारी और सहायक के संवाद को लिखा जाता है। आवती किसे कहते हैं? बाहर से आने वाले पत्रों को आवती कहा जाता है। और ये फाइल में कहाँ रखा जाता है? ये फाइल के अंदर रखा जाता है। सहायक क्या करता है? टिप्पण के नीचे हस्ताक्षर करता है या अध्यक्षर? तो अध्यक्षर करता है। और किसी व्यक्ति का नाम, उसका पूरा नाम होगा, उसके हस्ताक्षर ज़रूरी नहीं है कि पूरे नाम में लिखे, वो जैसे मर्जी लिखे। और अध्यक्षर मतलब शॉर्ट में वो अपना नाम छोटे अक्षरों में, आधे अक्षरों में लिखेगा, उसे अध्यक्षर कहते हैं।
अब ये टिप्पण के प्रकार हैं, टिप्पण लेखन के कितने प्रकार होते हैं। तो नीचे चार्ट दिया हुआ है टिप्पण के प्रकारों का, इसको अच्छी तरह से हमें याद कर लेना है। टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं। नेमी टिप्पण जो होता है वो रोज़मर्रा के टिप्पण को कहते हैं। यहाँ पे नेमी टिप्पण का पूरा अर्थ दिया हुआ है। नेमी टिप्पण क्या होता है। तो समसामयिक अर्थात जो अभी चल रहे हैं मामले, उस पर रोज़मर्रा के जो टिप्पण होते हैं उनको ही नेमी टिप्पण कहा जाता है। और नेमी टिप्पण का आगे नीचे पूरा ये अर्थ क्या क्या होता है, इससे संबंधित सवाल, सहायक द्वारा नेमी टिप्पण, अन्य नेमी टिप्पण का अर्थ लिखा हुआ है नीचे, आप इसको याद कर लेना। सहायक द्वारा टिप्पण लेखन, सहायक जो होता है वो टिप्पण को कहाँ लिखता है और वो कैसे लिखता है। यहाँ पे इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। और ये नमूना है। सहायक जब सहायक टिप्पण लिखता है तो वो कैसे लिखता है। नमूना का मतलब ये प्रारूप दे रखा है कि सहायक अगर टिप्पण लिखता है तो कैसे लिखता है। देखो ये हरे रंग की नोट शीट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्मेट, जैसे आपने मैसेज इत्यादि अंग्रेजी में, इंग्लिश में मैसेज लिखते हो ना, उसका एक फॉर्मेट होता है। उसी प्रकार से ये भी एक फॉर्मेट है किसका, टिप्पण लेखन का। तो सहायक भी टिप्पण लेखन लिखता है और अधिकारी भी टिप्पण लेखन लिखता है। तो किस तरह से लिखता है, इसका ये एक सैंपल दे रखा है, ये आपको याद कर लेना है, देख लेना है कि अगर सहायक को विषय दे दिया गया, ये विषय दे रखा है, सहायक ये टिप्पण को ऐसे लिखेगा और इस फॉर्मेट में लिखेगा। ये हरे रंग की एक नोट शीट है जिसको हाशिएदार, हाशिएदार का मतलब ये आपको लाइन दिख रही है ना, इस तरह से लाइन खींच के। और ये सहायक द्वारा, सहायक अगर टिप्पण लेखन लिखता है तो ये विषय दे रखा है और इस विषय पर सहायक जो टिप्पण है वो कैसे लिखता है। तो अगर वो अध्यक्षर कब करेगा, आधे अक्षर दिनांक के साथ कब करेगा, जब उस पर विचार करने के लिए वो अपने उच्च अधिकारी को भेजता है तब। और ये सहायक ने अध्यक्षर करके भेजा है, ठीक है। अब इस मामले पर अगर उसे अनुमति देनी होती तब वो अध्यक्षर नहीं करता, तब वो पूरे हस्ताक्षर करता। अब उसने उस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए अपने उच्च अधिकारी को भेज दिया, इसलिए यहाँ पे अध्यक्षर करके उसने भेज दिया। अधिकारी द्वारा टिप्पण लेखन कैसे लिखा जाता है, इसका एक प्रारूप ये दिया हुआ है, यहाँ से आप देख लेंगे। तो इस तरह से टिप्पण लेखन लिखा जाता है। प्रारूपण क्या होता है, ये सारे नमूने के बाद प्रारूपण क्या होता है ये दिया गया। तो प्रारूपण का तात्पर्य क्या है, वैसे तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया पर फिर दोबारा से देख लीजिए आप। प्रारूपण का अर्थ होता है किसी भी पत्र के उत्तर में एक कच्चा रूप तैयार करना। कच्चा रूप कैसे, कोई पत्र बाहर से आया, अब वो पत्र जो बाहर से आया है उसके जवाब में भी कार्यालयों को एक पत्र लिखना होता है, उसका जवाब देना होता है और उस पर जब तक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो प्रारूपण कहलाता है। और जब अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वो पत्र कहलाता है। तो यहाँ पे दे रखा है, अनुमोदन से पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है। अनुमोदन का मतलब है स्वीकृति देना, और जब स्वीकृति देंगे, परमिशन देंगे उसके लिए, तो वो हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो अनुमोदन से पहले पत्र के जवाब में लिखे गए पत्र को या किसी बाहर से आने वाले पत्र के उत्तर में जो मसौदा तैयार किया जाता है, तो अनुमोदन से पहले के इस पत्र को प्रारूप कहते हैं या प्रारूपण कहते हैं। और अनुमोदन के बाद यह क्या बन जाता है, अनुमोदन के बाद यह पत्र बन जाता है। तो पत्र में और प्रारूप में यही अंतर है कि कहीं बाहर से आने वाले पत्र के जवाब में जो मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं, और जब उस पर अनुमोदन हो जाता है अर्थात स्वीकृति मिल जाती है तब वह पत्र बन जाता है। अब प्रारूपण की विशेषता क्या है, ये सारे यहाँ पे विशेषताएं दी हुई है। समझ नहीं आए तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अन्यथा ये विशेषताएं आपको याद कर लेंगे।
इसके बाद इसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं और आपने जो जो सीखा वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके आगे सवाल हैं। ये सवाल वही है जो अभी मैंने आपको बता दिए हैं, करवा दिए हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा।